हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी शॉर्ट नोट सीरीज में हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 15 पे, दैट इज लाइट ऑफ क्लास 7th। ओके, सो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने लाइन बाय लाइन सारी चीजों को समझ लिया है। इन अ वेरी शॉर्ट नोट हम इस चीज को पूरे लाइन में जो पूरे चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है उनको समझते हैं। सबसे पहली बात, लाइट जो है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। आपने ये बीम ऑफ लाइट से देखा, ठीक है, बीम ऑफ लाइट। आप ऐसे अंधेरे घर में हो, अचानक से कहीं से एक लाइट की रे आती है, मतलब रे ऑफ लाइट आती है, तो आप देखोगे वो एकदम स्ट्रेट लाइन में आती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट, ठीक है। वो एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी भी दी गई थी बुक में, किस तरीके से कैंडल है उसको आप एक पाइप से देखोगे, हॉलो पाइप है, ये स्ट्रेट पाइप होनी चाहिए, तो आपको ये इस तरफ से आपको ये कैंडल दिख जाएगा, फ्लेम दिख जाएगी आपको। लेकिन अगर ये पाइप मान लो कुछ इस तरीके की है, ठीक है, तो ये बीच में से बेंट है, तो यहां से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये फ्लेम आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका ट्यूब है, दिस पाइप, इट इज इन अ बेंट फॉर्म। वो बेंट है इसलिए यहाँ से स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो इस बेंट वाले पोर्शन से वो आगे मूव नहीं कर पाएगी, ठीक है, तो वो दिखेगी भी नहीं। तो ये प्रूफ करता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब दूसरी बात हमने इसमें समझी थी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से आपके जैसी ही एक छवि एक और अगर वो इमर्ज हो रही है तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे पानी में देखो तो आपका चेहरा दिख जाता है, आप शीशे में देखो आपका चेहरा दिख जाता है, ठीक है। या पेड़ पौधे, कहीं आसपास नदी वदी हो तो पूरा जो पेड़ पौधे जितने भी उसकी लाइट जितने पर भी पड़ रही है वो पूरा एरिया दिखता है पानी में, ठीक है। तो यानी यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे लाइट जो है वो ट्रैवल करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्री है, ठीक है, और यहाँ पे जो नदी है या कुछ भी पानी किस तरीके से पड़ा हो, तो ये पेड़ की ना उल्टी छवि इसमें दिखती है हमको, ठीक है, ये नदी है। या प्लेन मिरर की अगर मैं बात करूं, तो प्लेन मिरर में अगर आप देखो तो इस तरफ अगर कोई एक बच्चा खड़ा है तो वो अपनी इमेज एग्जैक्ट वैसे ही इरेक्ट इमेज देख पाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि जो लाइट है वो इससे टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होती है, ठीक है, इससे टकरा के, यानी कि इस पोर्शन से टकरा के वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो ये जो लाइट का डायरेक्शन जो चेंज हुआ है ना, पहले वो इस डायरेक्शन मूव कर रही थी, अचानक से इससे जैसे ही टकराया वो इस तरफ मूव हो गया। तो जो लाइट का डायरेक्शन चेंज हुआ है बाय अ मिरर, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्लेन मिरर के सामने मान लीजिए आप अपने आप को देख रहे हैं, तो आपको जो इमेज दिखेगी वो कैसी इमेज दिखेगी? चार चीज में समझते हैं। पहली बात तो वो इमेज इरेक्ट दिखेगी, मतलब आपका सर ऊपर है और पाँव नीचे, इसी एग्जैक्ट फॉर्म में आपको इमेज भी दिख रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो इमेज होगी वो उसका साइज भी सिमिलर होगा, जितना साइज आपका है उतना ही साइज उस इमेज का भी होगा, दूसरी बात। तीसरी बात, डिस्टेंस भी सेम होगा, जितना आपका उस प्लेन मिरर से डिस्टेंस है उतना ही उस प्लेन मिरर का बियॉन्ड द मिरर जो इमेज बन रही है उससे भी उतना ही डिस्टेंस होगा, ठीक है। और जो तीसरा चीज मैंने आपको बताई कि वो बियॉन्ड द मिरर, तो जो आपकी इमेज है वो मिरर के पीछे बनती है, ठीक है। और जो चौथी चीज, यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा चीज लिख रही हूँ, दैट इज वर्चुअल। वर्चुअल यहाँ पे जो आप बुक में देखोगे तो यहाँ वर्चुअल नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल के बारे में आपको समझाया नहीं, बट अब हम लोगों ने थ्रू एनसीईआरटी समझ लिया कि वर्चुअल इमेज क्या है, तो रियल इमेज क्या है। वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनती है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती, इसलिए इस टाइप की इमेज को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि जब आप अपनी उंगलियां, पांचों उंगलियां देखते हो तो राइट का लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट का राइट हो जाता है, ठीक है। आपने इवन एम्बुलेंस की कार में भी देखा होगा, वो जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो लेफ्ट हैंड, मतलब नॉर्मली जैसे हम लिखते हैं उससे ऑपोजिट लिखा होता है। क्यों? क्योंकि शीशे में जब हम उसको देखेंगे तो राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट, तो हमें क्लियर एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो जब हम इस तरीके से शीशे में देख रहे हैं अपनी पांचों उंगलियों को, तो जो थंब है, मान लीजिए जब हमारे लेफ्ट साइड का हम देख रहे हैं तो वो हमें राइट साइड में दिखेगा। तो यानी कि जो साइड्स होती हैं वो इंटरचेंज होती है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ साइड जो है वो इंटरचेंज होती है, यानी राइट का लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, कभी भी अपराइट डाउन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपको इरेक्ट इमेज दिख रही है और जब आप इमेज में देखोगे तो आपको वो मतलब इन्वर्टेड दिखेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ साइड्स इंटरचेंज होती हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। क्या कहते हैं? लेटरली इन्वर्टेड, ओके।
अब ये बात हुई प्लेन मिरर की, यानी प्लेन मिरर में हमने क्या देखा, इरेक्ट होगा, सेम साइज का होगा, सेम डिस्टेंस होगा, वर्चुअल होगा और लेटरली इन्वर्टेड इमेज होगी। ये 5 चीजें हैं अबाउट प्लेन मिरर। ठीक है, अब प्लेन मिरर के साथ एक दूसरा टाइप का मिरर होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है, इस तरीके से एक बॉल है जो कि शीशे की बॉल है, ठीक है, उससे कटा हुआ हिस्सा, ठीक है, मान लीजिए शीशे के बॉल को मैंने इस तरफ से कट कर दिया, ठीक है, और इसके इस वाले हिस्से पर लाइट पड़ रही है और पीछे वाले हिस्से को मैंने पेंट कर दिया, ठीक है, लेट सपोज पीछे वाले हिस्से को मैंने पेंट कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये उभरा हुआ हिस्सा है, तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा आपका कॉन्वेक्स। अब क्योंकि मैंने पेंट कर दिया पीछे तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने एक दूसरा हिस्सा काटा और इसका मैंने जो उभरा वाला हिस्सा है ना, इसको मैंने पेंट कर दिया, ठीक है, इसके उभरे वाले हिस्से को मैंने पेंट कर दिया, यानी कि कुछ अब ये ऐसा हो जाएगा इस तरीके से। ये वाला हिस्सा जो है इसको मैंने पेंट कर दिया, तो अब ये वाला हिस्से पे आराम से जो है लाइट फॉल होगी और रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो ऐसे टाइप के मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। देखिए यहाँ पे केव बन रहा है ना, गुफा बन रहा है अंदर की तरफ, तो कॉनकेव मिरर, ठीक है, दिस इज कॉनकेव मिरर। अब इसमें इमेज के बारे में हमने अभी समझा कि रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो रियल इमेज वो इमेज होती है जो स्क्रीन पे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ऐसी इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, उसको हम कहते हैं रियल इमेज। लेकिन अगर कोई इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती तो ऐसी इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात हुई कॉनकेव मिरर की, अभी जस्ट जो मैंने बताया कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, दे कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोस्टली यही होता है कि रियल के साथ इन्वर्टेड लगा होता है और वर्चुअल के साथ जो है वो इरेक्ट लगा होता है, ठीक है, मोस्टली ऐसा ही होता है, जनरली ऐसा होता है, हमेशा ऐसा मैं ऑलवेज नहीं कह रही हूँ, ठीक है। अभी जो कॉनकेव मिरर है उससे आपको इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी और आपकी इन्वर्टेड इमेज बनेगी कॉनकेव मिरर के साथ, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज, अब यहाँ पे एक्सेप्शन है एक, कि जब इमेज जो है वो एकदम मिरर के पास आ जाएगी तो वो एकदम वर्चुअल हो जाएगी, यानी कि अब उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, इरेक्ट हो जाएगी और मैग्नीफाइड हो जाएगी, ठीक है। ये 3 चीजें हैं। जब देखो पहली चीज कि अगर जनरली आप कॉनकेव मिरर के पास जब कोई इमेज का फॉर्म करते हो तो वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। इसको आप देख भी सकते हो, आपको कुछ आप वीडियोस देख के या फिर रियल में भी आप इस कॉनकेव मिरर को में जब इमेज बनाओगे तो आपको ऐसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी, आप उसको स्क्रीन पे लेके आ सकते हो, ठीक है। इन्वर्टेड बनेगी, लेकिन यानी कि जो इमेज है वो उल्टी बनेगी। लेकिन जब जैसे मान लीजिए कि ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर से अगर कोई चीज इतने डिस्टेंस पे तो वो हमेशा कैसे बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं एकदम इतना पास लेके आ जाऊं, ठीक है, तो अब इसकी इमेज कैसी बनेगी, अब इसकी इमेज होगी वर्चुअल। पहली बात ऑब्टेन नहीं की जा सकती स्क्रीन पे, दूसरी बात इरेक्ट हो जाएगी और तीसरी बात मैग्नीफाइड हो जाएगी। देखो जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है, मैग्नीफाई हो जाएगी, वो एकदम उसकी साइज ना एकदम से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर की बात कर रही हूँ। अब ये कॉनकेव मिरर कहाँ यूज होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं, यानी कि जो आई, ईयर या और नोज, थ्रोट, इन सबको देखते हैं, वो सारे डॉक्टर्स इसको एग्जामिन करने के लिए कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। एंड इवन जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी टीथ को देखने के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, टूट डिके है क्या, उसको देखने के लिए कॉनकेव मिरर का ही यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर से आपका जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है और उसका साइज ऑब्जेक्ट से काफी ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा, अगेन ये स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता और साइज बहुत छोटा होगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है तो इसका जो इमेज बनेगा वो इतना छोटा बनेगा, ठीक है, साइज आपको दिख रहा है काफी छोटा साइज है, ठीक है, लेकिन इरेक्ट होगा और स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होगा। ये है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, इसी वजह से इसको साइड व्यू मिरर या व्हीकल्स में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब आप साइड में कार के साइड में देखोगे तो वहां पे कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, जिससे क्या होगा, काफी ज्यादा एरिया कवर होगा और जितनी भी उसमें कार दिखेंगी आपको या ट्रक दिखेगा उसका साइज काफी छोटा दिखेगा, ठीक है। जब साइज छोटा दिखेगा तो आप ज्यादा एरिया देख पाओगे, ज्यादा कार को देख पाओगे और बेहतर कार चला पाओगे, ठीक है। तो ये चीज जो है, ये कॉन्वेक्स मिरर जो है वो आपके कार के साइड व्यू मिरर में यूज होता है, ठीक है।
अब ये दो बात हुई आपके मिरर की, यानी कि एक प्लेन मिरर था और दूसरा था आपका स्फेरिकल मिरर, जिसमें हमने दो मिरर के बारे में बात किया, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं लेंस की। लेंस कैसे होते हैं? लेंस होते हैं ट्रांसपेरेंट और वो लाइट को पास कर सकते हैं। ठीक है, लेंस को आप चाहे किस तरफ से भी देखो, ऐसे करके दो टाइप के लेंस होते हैं, चाहे इधर से देखो तो भी आप इधर से लाइट पास हो सकती है, चाहे इधर से देखो तो भी लाइट पास हो सकती है, यानी इसमें किसी भी तरफ पेंटेड नहीं है। यानी अगर आप इस तरफ से लाइट पास कर रहे हो तो लाइट जो है इसके आर पार जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखना, लाइट जो है इसके आर पार जा सकती है। अगर वो जा रही है तो वो लेंस कहलाएगा, अगर वो नहीं जा रही, यहीं पर रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है, तो वो क्या होगी? वो मिरर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला हुआ लेंस। अब लेंस का यूज कहाँ करते हैं? स्पेक्टेकल्स में यूज करते हैं, टेलीस्कोप में यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप्स में यूज करते हैं। अब टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप में इसको क्यों यूज करते हैं लेंस को? क्योंकि ये ना एक तरीके से चीजों को मैग्नीफाई भी कर सकता है। ठीक है, आप इसमें एक का यूज देखोगे मैग्नीफाइंग ग्लास, जो आपके ये कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, वो मैग्नीफाइंग, अपने मैग्नीफाइंग ग्लास को देखा होगा, वो जो है उसमें आप कोई भी चीज देखते हो, मान लीजिए छोटा सा ए लिखा है, तो जब आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे आपको ये छोटा सा ही इतना बड़ा दिखेगा। ठीक है, लगभग उसका साइज काफी मतलब 10 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लेंस जो है वो दो टाइप्स के हैं, पहला आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और दूसरा आपका कॉनकेव लेंस। जो तरीका था कॉन्वेक्स लेंस को पहचानने का वही सेम तरीका है, बस दोनों साइड उसको आप अप्लाई कर लीजिएगा। ये उभरा वाला हिस्सा जो है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है अगर एक तरफ होता है तो। अब ये दोनों ही तरफ है तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को अगर आपको फील करना, अगर आप इसको आपके हाथ में है वो, तो आप फील करो जो बीच वाला हिस्सा होगा काफी मोटा हो जाएगा, काफी मोटा होता है वो, और साइड साइड का हिस्सा आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो साइड साइड का हिस्सा आपको पतला दिख रहा है लेकिन बीच का हिस्सा काफी मोटा है। अगर ऐसा टाइप का कोई आपको लेंस दिखता है तो आप समझ जाओ वो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपको ऐसा लेंस दिख रहा है जिसका बीच का हिस्सा काफी पतला है इन कंपैरिजन टू उसका साइड वाले हिस्से से, तो वो क्या हो जाएगा? वो कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस को पहचानने का तरीका है ये। दूसरी बात, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं। कैसे इमेज बनाते हैं? रियल और इन्वर्टेड। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को उसके काफी क्लोज लेके जाओगे तो वो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनाएगी। ठीक है, इसलिए जो कॉन्वेक्स लेंस है वो मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे यूज होता है, और ये जो आपके कॉन्वेक्स लेंस होता है ये क्या करते हैं? ये रेज, लाइट रेज को कन्वर्ज कर देते हैं। ये देखिए, लाइट रेज को उसने कन्वर्ज किया, यहाँ से लाइट पास हुई, इसने कन्वर्ज कर दिया, तो यानी कि ये लाइट को इकट्ठा करके एक जगह पे पहुंचाता है। दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये बेंड कर रहा है इनवर्ड की तरफ लाइट को, जिसकी वजह से इसको क्या हम कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, सेकंड जो है आपका कॉनकेव लेंस, ये क्या करता है? ये जो रेज, लाइट रेज, उसको डाइवर्ज करता है। ठीक है, डाइवर्ज करने से क्या होगा? वो एक तरफ ना होके वो चारों तरफ फैल जाएगा, तो ये इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस की जो इमेज है वो इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और इसका साइज काफी छोटा होगा एज कंपैरिजन टू दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको जो कॉनकेव मिरर का जो इमेज बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, कॉनकेव मिरर का जो आपको इमेज बन रहा है वही कॉन्वेक्स लेंस का बनेगा। ठीक है, ऑल्दो ये एक तरीके से इसको रटना नहीं कहते, लेकिन बस आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो कि जो आपका कॉनकेव मिरर है वो उसका जो इमेज है वो एग्जैक्ट वैसा ही बनता है जैसा कॉन्वेक्स लेंस का बनता है। अभी ये सिर्फ 7th क्लास में समझने के लिए, उसके बाद तो जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे आपको बहुत सारे इसमें एक्सेप्शंस भी मिलेंगे, बट फिलहाल इसमें समझने के लिए कॉनकेव मिरर जो है वो कॉन्वेक्स लेंस के तरीके से उसके सारे इमेजेस बनते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर के जो इमेजेस हैं वो आपके कॉनकेव लेंस के तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनता है। अब सनलाइट जो है, आप देखते हो कि सनलाइट में नॉर्मली आपको ऐसे व्हाइट कलर की सारी लाइट्स दिखती हैं, लेकिन जब बारिश का मौसम होता है तो आप उस टाइम पे देखते हो आपको 7 कलर्स दिखते हैं, विबग्योर 7 कलर्स दिखते हैं। ये कलर्स कहाँ से आए? ये कलर्स उस सन की लाइट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो हमें दिखते नहीं है, लेकिन जब रेन ड्रॉप्स आती है तो वो ड्रॉप में गिर के वो जो है रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से कलर जो है वो डिफरेंट जो कलर्स है, डिफरेंट वेवलेंथ के जो कलर्स है, सब कुछ इमर्ज होने लगते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये सनलाइट की जो रेज हैं वो व्हाइट लाइट हैं, लेकिन उसमें कंपोज होते हैं ये 7 कलर्स। कौन कौन से? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये सिंपल है, ये साउंड के बारे में मैंने एक्स्ट्रा लिख रखा है, वो चीज़ आप बस देख लीजिएगा। सोनिक साउंड जो है वो 20 हर्ट्ज होते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो ग्रेटर देन 20,000। इंफ्रासोनिक साउंड जो है वो ग्रेटर लेस देन 20 हर्ट्ज ही होते हैं। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है। बेकलाइट जो है वो एक पॉलीमर है जो इलेक्ट्रिक स्विचेस में यूज होता है। ये मैंने लास्ट क्लास में, जो लास्ट चैप्टर था आपका, उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिख दिया है, ठीक है। बट विद दिस हमारे जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।